बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MHN चैप्टर नंबर 10 स्किज़ोफ्रेनिया पार्ट 3 जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स जो है डिस्कस की हैं। इसमें हमने स्किज़ोफ्रेनिया के जो इंट्रोडक्शन थे वो भी हमने डिस्कस किया, और इसके जो सिम्टम थे पॉजिटिव नेगेटिव वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हमने जो है स्किज़ोफ्रेनिया के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टाइप्स थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके जो ट्रीटमेंट है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम असेसमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डिस्कस करेंगे। तो चले डिस्कस करते हैं। असेसमेंट क्या होता है? हम स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को असेस करेंगे, इससे हिस्ट्री लेंगे और सब कुछ जो है इसके अफेरेंस, इसके मोटर बिहेवियर, स्पीच, जनरल अफेरेंस वो हम देखेंगे। इसके मूड इफेक्ट देखेंगे, थॉट प्रोसेस, कंटेंट, ये सब हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। ओके, तो चलें स्टार्ट लेते हैं। Schizophrenia affect thought process and content, perception, emotion, behavior and social functioning. However, it affect each individual differently. तो आप लोगों को तो पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या करता है। थॉट प्रोसेस, कंटेंट या परसेप्शन, इमोशन, बिहेवियर, सोशल फंक्शनिंग, ये सब जो है इंसान की जो है ये क्या करता है, इसको अफेक्ट करता है। और ये हर इंसान की अपनी अपनी जो एबिलिटीज़ होते हैं, जिसके मतलब जिसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बाज़ को कम इफ़ेक्ट करता है। तो ये इंसान की जो है इसके माइंड पे डिपेंड करता है, और स्किज़ोफ्रेनिया की जो सेवेरिटी है इस पे डिपेंड करता है। सही है, क्योंकि ये स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर ये सब जो है अगर आप बुक्स देखें ना, तो इस बुक्स में आपको ये चीज़ इस डिजीज़ के नाम से नज़र आ जाएगा। तो चले पॉजिटिव और साइकोटिक साइंस, आपको पॉजिटिव और सिम्टम्स जो है नज़र आ जाएगी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द क्लाइंट में अफेयर फ्राइटेंड, बंदा जो है इसमें खौफज़दा नज़र आता है। हेयर वॉइसेस, वो मुख्तलिफ़ किस्म के वॉइसेस जो है वो सुन रहा है। जो हेलुसिनेट है, ऑडिएटरी हेलुसिनेशन है। मेक नो आई कंटेंट, और कोई आई कंटेक्ट नहीं करता है किसी के साथ। एंड मम्बल कॉन्स्टेंटली, ये जो बात करता है ना तो मम्बलिंग करता है, इस तरह की बात करता है कि आपको समझ नहीं आ जाता कि इसने क्या कहा। नेगेटिव साइकोटिक सिम्टम्स, और नेगेटिव साइकोटिक सिम्टम में हमारे पास लेक एनर्जी फॉर डेली टास्क, वो डेली टास्क जो होता है ना वो परफॉर्म नहीं कर सकते, इसकी बॉडी में हिम्मत नहीं कि वो कुछ करे। एंड हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, वो बिल्कुल अकेला खुद को समझता है, बिल्कुल अकेला समझता है। एंड आइसोलेशन, और मुआशरे से बिल्कुल अलग तलग होता है, कोई किसी के साथ नहीं मिलता है, बस ओनली जो है आइसोलेट होता है, अपने कमरे में, रूम में, घर में होता है, किसी के साथ बात भी नहीं कर सकता है। लैक ऑफ मोटिवेशन इसमें होता है, सोशल विड्रॉवल इसमें होता है। ये नेगेटिव सिम्टम है ना। और इस असेसमेंट में हम हिस्ट्री भी टैग करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में नर्स क्या करता है, हाउ डू यू यूजुअली स्पेंड योर टाइम, ये पेशेंट से पूछता है नर्स कि आप अपना टाइम जो है यूजुअली कैसे आप स्पेंड करते हैं, ठीक है। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट यू डू ईच डे, और नर्स ये पूछता है पेशेंट से, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट से, कि आप रोज़ाना आप क्या करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। एसेसिस द क्लाइंट फॉर प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट, और पेशेंट को, क्लाइंट को जो है ये एसेस करता है ताकि इसके मतलब हिस्ट्री ले, और इसके बारे में ये समझ जाए कि क्या इसने कोई सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं किया है पहले। 10% ऑफ ऑल पीपल विथ स्किज़ोफ्रेनिया इवेंचुअली कमिट सुसाइड, ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रखिए। 10% पीपल जो है स्किज़ोफ्रेनिया की, ये आखिरकार जो है सुसाइड को कमिट करता है, सुसाइड करता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए, कितने लोग हैं, 10% है। ये हमारे पेपर में जो है ये एमसीक्यूज आया था, आ गया था। द नर्स माइट आस्क, नर्स कभी कभी ये भी पूछता है, हो सकता है नर्स ये पूछे, हैव यू एवर अटेम्प्ट सुसाइड, क्या आपने कभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हैव यू एवर हेयर्ड वॉइसेस टेलिंग यू टू हर्ट योरसेल्फ, क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जो आपको अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए कहते हैं। Likewise, it is important to elect information about any history of violence or aggression, because a history of aggressive behavior is a strong predictor of future aggression. और नर्स ये भी पूछता है कि क्या आपने अपने लाइफ में या कभी आपने वायलेशन या वायलेंस या कोई एग्रेशन किया है किसी के सामने, ताकि ये असेस करे
अगर किसी ने ऐसा किया हो और किसी की हिस्ट्री में एग्रेसिव बिहेवियर हो, तो ये एक मतलब एजम्पशन है कि आगे इसके साथ ऐसा होगा, इसका जो मूड है वो भी आगे जो है एग्रेसिव होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है फ्यूचर में। द नर्स माइट आस्क व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर एंग्री। नर्स ये भी पूछता है अक्सर कि आप क्या करते हैं जब आपको गुस्सा हो, या आप मायूस हो, अपसेट हो या स्कैर्ड हो, तो आप क्या करते हो। तो ये नर्स जो है पूछते हैं पेशेंट से क्वेश्चंस। जनरल अपीयरेंस, मोटर बिहेवियर एंड स्पीच। अपीयरेंस में वेरी वाइडली अमोंग डिफरेंट क्लाइंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया। ये जो अपीयरेंस है, तो डिफरेंट क्लाइंट्स जो स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं सबके अलग अलग से होते हैं। सम अपीयर नॉर्मल, बाज लोग जो है बिल्कुल नॉर्मल अपीयर होता है। अदर एग्जिबिट ऑड और बेजारी बिहेवियर, और बाज जो है वो बिल्कुल ऑड बिहेवियर वाले होते हैं। ऑड बिहेवियर क्या होता है? ऑड बिहेवियर हमारे पास इसेट्रिक होता है, जो मतलब मुआशरे के जो नाम्स हैं, जो रूल्स है, लाज है, रेगुलेशन है, उसको नहीं फॉलो करते। और बेजारी बिहेवियर, बेजारी हमारे पास अजीब किस्म के बिहेवियर को कहा जाता है। दे में अफेयर डिस्यूल्ड एंड अब अनकेम्प्ट विद नो ऑब्वियस सर्टन फॉर देयर हाइजीन। ये बिल्कुल अपने हाइजीन सफाई का ख्याल नहीं रखता। और दे वेयर स्ट्रेंज और इनअप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट नामुनासिब कपड़े जो है पहनते हैं, और बिल्कुल अजीब किस्म के अजनबी कपड़े पहनते हैं, ताकि इसके साथ सूट नहीं करता। फॉर एग्जांपल सर्दी है तो इसने गर्मियों के कपड़े पहने हुई है, अगर गर्मी है तो इसने सर्दियों के कपड़े पहने हुई है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है, फॉर इंस्टेंस ए हैवी वूल कोट एंड स्टॉकिंग कैप इन हॉट वेदर। ऊपर से जो है इसकी स्वेटिंग जारी होता है, और इसने क्या पहना है, कैप पहना हुआ है, स्टॉकिंग कैप पहना हुआ है, और इसने हैवी वूल कोट जो है पहना हुआ है, जो लॉन्ग कोट होता है सर्दियों में लोग जो है पहनते हैं। तो ये इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग है और स्ट्रेंज वेयरिंग है। ओके, ओवरऑल मोटर बिहेवियर आल्सो में अपेयर ऑड, और इसकी जो मोटर बिहेवियर है वो भी बिल्कुल ऑड होता है, नामुनासिब होता है, सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ होता है। द क्लाइंट में भी रेस्टलेस एंड अनएबल टू सिट स्टिल एग्जिबिट एजिटेशन, और मुसलसल ये एजिटेटेड होता है। एंड पेसिंग और अपेयर अनमूविंग, और इसको लगता है कि मैं तो मतलब जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ, और इसकी जो मसल है वो भी काम नहीं करता। तो कैटेटोनिया है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैटेटोनिया टाइप स्किज़ोफ्रेनिया। ही और शी आल्सो में डिमोन्स्ट्रेट सीमिंगली पर्पजलेस गेस्चर, और इसके जो गेस्चर्स हैं, वो जो पोस्चर करता है वो भी पर्पज लेस होता है, इसमें कोई पर्पज नहीं होता है। वैसे ये जो है अजीब अजीब किस्म के गेस्चर करता है, जो स्टेरियोटाइप बिहेवियर कहा जाता है। एंड ऑड फेशियल एक्सप्रेशन सच एज ग्रेमेसिंग, ये ग्रेमेसिंग करता है, जो मतलब बच्चा रोता है ना, क्राइंग करता है, तो इसी तरह की जो है बिहेवियर करता है, मुख्तलिफ किस्म के मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो है शो करता है ऑड किस्म के। The client may imitate the movement and gesture of someone whom he or she is observing. इसमें जो है इकोप्रैक्सिया होता है, जो फर्स्ट सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हार्ट सिम्टम होता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बंदा क्या करता है, जब नर्स इसका केयर करता है, तो ये नर्स की जो गेस्चर है, पोस्चर है, नर्स की जो बातें हैं, नर्स की जो मूवमेंट है, इसी को कॉपी पेस्ट करके इसको इमिटेट करता है, इसकी जो है नकल उतारता है। तो ये इकोप्रैक्सिया होता है। रेम्बलिंग स्पीच, ये एक अजीब किस्म के मतलब बातें करता है, जो बंदा नहीं सुनता है, मम्बलिंग करता है। दैट मे और मे नॉट मेक सेंस टू द लिसनर, और लिसनर को ये कोई सेंस नहीं देता है। इट्स लाइकली टू अकम्पनी दिस बिहेवियर। कन्वर्सली द क्लाइंट में एक्सिबिट साइकोमोटर रिटार्डेशन, इसके साइकोमोटर रिटार्डेशन है। ए जनरल स्लोइंग ऑफ ऑल मूवमेंट, इसके जितनी भी मूवमेंट्स है वो बिल्कुल स्लो डाउन होता है। समटाइम द क्लाइंट में भी ऑलमोस्ट इमोबल, और बाज़ों का जो है क्लाइंट ऐसे लगता है कि वो तो बिल्कुल इमोबल है, हिल नहीं सकता है। कर्ल्ड इनटू ए बॉल फीटल पोजीशन। Clients with the catatonic type of schizophrenia can exhibit waxy flexibility, इसमें waxy flexibility होता है। आपको मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें क्या होता है, इसके जो मसल है वो सही से काम नहीं कर सकता है। They maintain any position in which they are placed, और जिस पोजीशन में ये बैठा हुआ है बस इसी पोजीशन में रहता है, क्योंकि इसके जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं होता है। इवन इफ द पोजीशन इज बैकवर्ड और अनकंफर्टेबल, चाहे ये पोजीशन अनकंफर्टेबल क्या ना हो,
इनअप्रोप्रिएट क्यों ना हो, लेकिन वो इस पोजीशन को चेंज नहीं करता, क्योंकि नहीं कर सकता है ना, कैटाटोनिक पेशेंट है। द क्लाइंट में एग्जिबिट एन अनयूजुअल स्पीच पैटर्न, और इसके अनयूजुअल स्पीच पैटर्न होता है, एक बात करता है, एक बात को छोड़ के दूसरी बात करता है, अजीब किस्म की बातें करता है, कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है इसकी बातों में, बस अजीब किस्म की बात, एक जगह से दूसरी जगह से, कभी मजहब को डिस्कस करता है, कभी सोसाइटी को डिस्कस करता है, कभी अपने घर को डिस्कस, कभी अपने बच्चों को डिस्कस करता है, अजीब किस्म के बिहेवियर है। टू टिपिकल पैटर्न्स आर वर्ड सलाद एंड इकोलेला। एक है वर्ड सलाद। वर्ड सलाद का क्या मतलब है? jump towards and phrases that are disconnected or incoherent and make no sense to the listener। इस किस्म की बातें करता है जिसमें कोई रिलेशन ना हो, जिसमें कोई कनेक्शन ना हो। कभी कहता है मैंने इतनी मार्क्स लिए, कभी कहता है मेरा जो कज़न है उसके मतलब पला से शादी हुई है। अजीब किस्म के इनअप्रोप्रिएट जो है लिंकेज होता है इसकी बातों में, डिस्कनेक्टेड होता है इसकी बातें, इनकोहेरेंस होता है, और लिस्नर को बिल्कुल जो है कोई सेंस नहीं होता है इसकी बातों से। एंड इकोलेला, इकोलेला क्या होता है? रिपीटेशन और इमिटेशन ऑफ समवन एल्स से। नर्स जो कहते हैं इसे, तो ये इसको कॉपी पेस्ट करके इसको इसी तरीके से कहता है, इसके बाद जो है वो क्या करता है? इमिटेट करता है। लेकिन ये बात याद रखिए, एक है इकोप्रेक्सिया, एक है इकोलेला। इकोप्रेक्सिया एक्टिविटीज को इमिटेट करता है, जो नर्स करता है उसी तरह वो नकल उतारता है, और ये जो इकोलेला है तो ये हमारे पास इसकी वर्डिंग जो है इमिटेट करता है। स्पीच में बी स्लोड और एक्सेलरेटेड इन रेट एंड वॉल्यूम, और इसकी जो स्पीच है या तो बिल्कुल स्लो है या एक्सेलरेटेड होता है रेट और वॉल्यूम के लिहाज से। या तो रेट का मतलब ये है कि स्पीड से बात करता है, स्पीड से आपको समझ नहीं आती है कि ये क्या कह रहा है, स्पीड से मतलब इसमें कोई पेसिंग ना हो, कोई स्पेस ना हो। और वॉल्यूम के मतलब वॉल्यूम, इसने 100 वॉल्यूम में बात की है, ठीक है। द क्लाइंट में स्पीक इन विस्पर और हश टोन, और मैं टॉक लोडली और येल। या तो ये इस तरह की बात करता है, विस्परिंग करता है, जो मतलब बहुत स्लो स्लो बात करता है, मम्बलिंग करता है, आप सुन भी नहीं सकते, आप फील भी नहीं कर सकते। या हुश टोन, बहुत तेज लहजे में बात करता है। और मैं टॉक लोडली, या बहुत लोडली 100 वॉल्यूम में बात करता है। और येल, या बिल्कुल चीखता है, चिल्लाता है। लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स, और इसके जो रिस्पॉन्स है बाज़ औक़ात इसमें भी लेटेंसी आता है। लेटेंसी क्या होता है? ताख़ीर होता है इसमें, मतलब जो लेट होता है ना। रिफर्स टू हेसिटेशन, हेसिटेशन क्या होता है? शक होता है। शशुपंज में बंदा जो होता है ना, कंफ्यूज बंदा जो होता है। रिफर्स टू हेसिटेशन बिफोर द क्लाइंट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, जब आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, तो ये क्या करता है? ये मतलब थोड़ा सा शिशुपंज में होता है कि इसने क्या बोला, मैं क्या जवाब दूं, और शक में जो है बंदा मतलब होता है। दिस लेटेंसी और हेसिटेशन में लास्ट 30 और 45 सेकंड। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, ये 30 to 45 सेकंड तक होता है। एंड यूजुअली इंडिकेट द क्लाइंट डिफिकल्टी विद कॉग्निशन और थॉट प्रोसेस, और इसके जो थॉट प्रोसेस, कॉग्निशन है, थिंकिंग है, ये अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए ये इस तरह का काम करता है। मूड एंड इफेक्ट, इसका जो मूड है और इसका जो फीलिंग है वो भी हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। फ्लैट इफेक्ट होता है। फ्लैट इफेक्ट क्या होता है? एब्सेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, इसके कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है। ब्लंटेड इफेक्ट, ब्लंटेड फ्यू ऑब्जर्वेबल फेशियल एक्सप्रेशन, अगर है भी तो फ्यू ऑब्जर्वेबल होता है, 2-3 जो है मतलब स्माइल करता है और कुछ भी नहीं करता है, ब्लंटेड इफेक्ट इसे कहते हैं। तो इन सीक्यूज के लिए ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए। द इफेक्ट ऑलवे आल्सो में भी डिस्क्राइब एज सेंसलेस, इसके जो इफेक्ट है बिल्कुल सेंसलेस होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय गिडी लाफर फॉर नो अपेरेंट रीजन, कोई रीजन ना हो और वो हद से ज्यादा जो है हंसता है। द क्लाइंट में एग्जिबिट एन इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन और इमोशनल इनकॉन्ग्रुएंट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, वो क्या करता है? इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन करता है, जो नामुनासिब एक्सप्रेशन है फेस के या बातों के जो भी है, या किसी को रिएक्शन करता है तो अच्छे से नहीं करता। और इमोशंस इनकॉन्ग्रुएंट, और बिल्कुल इमोशनली इनकॉन्ग्रुएंट होता है, जो नामुनासिब इमोशंस होते हैं वो होते हैं। अब इमोशनल इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है? इंसान की जो जहन में बाज़ औक़ात एक सेल्फ इमेज होता है कि मैंने ये बनना है आगे लाइफ में, और इसका रियल इमेज एक होता है, इसमें हिम्मत नहीं है,
वो है कमज़ोर, नालायक, और वो स्टडी भी नहीं करता है, लेकिन इसका ख्वाब है, इसका ड्रीम है कि मैंने आगे ये करना है, लेकिन कुछ करता नहीं है। तो इसका जो सेल्फ इमेज है और रियल इमेज है, ये बिल्कुल जो है इनकंग्रुएंट होता है, ये बिल्कुल इसके जो विश है ये फुलफिल नहीं होता है। तो फिर ये क्या होता है, इनकंग्रुएंट होता है। जब किसी इंसान को अपना चीज नहीं मिलता है तो ये इनकंग्रुएंट, तो इसके जो इमोशन है इनकंग्रुएंट होता है, इसके इमोशन जो है काम नहीं आते। The client may report feeling depressed and having no pleasure or joy in life. इसके लाइफ में कोई खुशी नहीं, कोई प्लीजर नहीं, कोई जॉय नहीं, कोई रिलैक्सिंग नहीं है। ये हर टाइम जो है खुद को डिप्रेस जो है फील करता है। तो ये क्या होता है, एनहेडोनिया होता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में। Conversely, he or she may report feeling all known, all powerful, and not all at concern with the circumstance or situation. It is more common for the client to report exaggerated feeling of will being during episodes or psychotic or delusion thinking. इसकी जो thinking है psychotic delusional thinking होते हैं, and lack of energy, इसमें energy नहीं होता है, pleasurable feeling during the chronic or long term phase of the illness. तो ये वही पुरानी बातें हैं, आप इसको रीड करें। थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट। थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट। स्किज़ोफ्रेनिया ऑफ्टन इज रिफर्स टू एज थॉट डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया को थॉट डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो थॉट हैं वो सही से नहीं होता है ना, तो ये थॉट डिसऑर्डर है, बिकॉज दिस इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द डिजीज। ये डिजीज के प्राइमरी फीचर होता है। Thought processes become disorganized, disordered, and the continuity of thoughts and information processing is disrupt. इंसान की जो thought process है वो disrupt होता है, इसकी जो information process है वो disrupt होता है, और इंसान की जो thought process है वो disorder होता है, इसके जो order है वो disorder होता है, order गलत होता है इसका। The nurse can assist thought process by inferring from what the client say. और नर्स क्या करता है, इंसान या जो पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिक, इसके थॉट प्रोसेस को असेस करता है जो क्लाइंट इसको कहते हैं। He or she can assess thought content by evaluating what the client actually say. क्लाइंट एक्चुअली जो कहते हैं तो नर्स इसको सुनते हैं और इस पे अमल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट में suddenly stop talking in the middle of a sentence and remain silent for several seconds to 1 minute. अब ये बात आप याद रखिए, अगर आप पेशेंट के साथ बात करते हैं और पेशेंट क्या करता है, पेशेंट बात करते करते 1 मिनट या 45 सेकंड के लिए मतलब बातें जो है बंद करता है और सोच करता है, थिंकिंग में जाता है, तो आपको पता चलता है कि ये थॉट ब्लॉकिंग है। और थॉट ब्लॉकिंग क्या होता है, ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में होता है। तो आपको पता चलता है कि ये क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया है इस पेशेंट को। ठीक है, तो क्लाइंट की जो बिहेवियर है, बातें हैं, सेंग है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। थॉट ब्लॉकिंग। They also may state that they believe other can hear their thoughts. थॉट ब्रॉडकास्टिंग। बाज़ों का जब स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट बात करता है तो ये सोचता है कि दूसरे लोग जो है मेरे बातें सुनते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग याद रखिए, जिस पे मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो जो है बन सकते हैं। दैट अदर्स आर टेकिंग देयर थॉट्स। और बाज़ औक़ात स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट ये सोचता है कि बाज़ लोग मेरे जो थॉट्स हैं उसको चोरी करता है, उसको लेते हैं मुझसे। तो ये क्या है, ये थॉट विड्रॉवल होता है। ये सोचता है कि बाज़ लोग जो है मेरे थॉट्स को विड्रॉवल करता है, लेता है। और दैट अदर्स आर प्लेसिंग थॉट्स इन देयर माइंड अगेंस्ट देयर विल। और ये भी बात बाज़ औक़ात करता है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट कि बाज़ लोग जो है मेरे माइंड में बात को या थॉट्स को मुख्तलिफ किस्म के सोचे जो है इंसर्ट करने की कोशिश करता है, मतलब मेरे मुंह में अपनी ज़ुबान जो है रखना चाहते हैं बाज़ लोग। तो ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है ये सोचता है कि लोग अपनी बात जो है मेरे माइंड में जो है इंसर्ट करता है, घुसाता है कि मैं ये बोलूं, तो इसको क्या कहते हैं, थॉट इंसर्शन होता है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग याद रखिए कि थॉट ब्लॉकिंग क्या होता है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, थॉट विड्रॉवल क्या होता है, थॉट इंसर्शन क्या होता है। तो इस पे मुख्तलिफ किस्म के 5-6 सिनेरियो बन सकते हैं। ओके, तो इसको आपने रिमेंबर करना है। क्लैंग एसोसिएशन।
क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है? क्लैंग एसोसिएशंस आर आइडियाज दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर बेस्ड ऑन साउंड और राइमिंग रेदर देन मीनिंग। बाज़ औक़ात स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई मीनिंग ना हो, लेकिन इसके बातों में रायतम हो, राइमिंग हो, इसी नज़म के साथ वो बात करता है ताकि आपको मज़ा देता है। आप सोचते हैं कि यार ये तो अजीब किस्म की बातें करता है लेकिन ये क्या होता है, इसके बातों की कोई मीनिंग ना है, जस्ट इसमें राइमिंग होता है। तो एग्जाम्पल दिया है, आई विल टेक ए पिल इफ आई गो अप टू द हिल बट नॉट इफ माई नेम इज जिल आई डोंट वांट टू किल। इस किस्म के जो है बात करता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं, लेकिन इसमें राइमिंग है, इसमें रिदम है। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, अगर इस तरह की सेंटेंस है तो क्लैंग एसोसिएशन है, अगर इस तरह की कोई राइमिंग के बाद है, नो मीनिंग है, तो इसमें आपने क्लैंग एसोसिएशन को जो है सेलेक्ट करना है एमसीक्यूज में। न्यूलोजिज्म आर वर्ड्स इन्वेंटेड बाय द क्लाइंट्स। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट बाज़ औक़ात जो है मुख्तलिफ किस्म के न्यू वर्ड्स जो है, न्यू टर्मिनोलॉजीज़ को जो है क्या करता है, डिस्कवर करता है, ईजाद करता है, तो इसको न्यूलोजिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल, ये कहता है एम अफ्रेड ऑफ ग्रिड्स। तो ग्रिड्स अब क्या लफ्ज़ है, ये तो डिक्शनरी में है ही नहीं। इफ देयर आर एनी ग्रिड्स हेयर आई विल हैव टू लीव, आर यू ए ग्रिड्स। तो इस किस्म की बातें जो क्या करता है, क्या है, ये न्यूलॉजिज्म है। ग्रिड्स, तो ग्रिड्स की न्यूलॉजिज्म है। वर्बिग्रेशंस, अब एक अदर टर्मिनोलॉजी है वर्बिग्रेशन, इज द स्टीरियोटाइप रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मे और मे नॉट हैव मीनिंग टू द लिसनर। ऐसी बातें करता है जिसका कोई मीनिंग ना हो लिसनर के लिए, लेकिन फिर भी वो ये बात जो है बार बार जो है रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू होम, गो होम, गो होम, गो होम। एक बात जो है 50 बार जो है कहता है गो होम, गो होम, गो होम, गो होम। ये क्या है, ये हमारे पास वर्बिग्रेशन है। एमसीक्यूज के लिए ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए आप लोग। चलें, इसके बाद है इक्लेलिया। तो इक्लेलिया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग बात करते हैं ना, नर्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशन है, अदर जो मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, इसके फैमिली के जो लोग हैं, और ये इसके वर्डिंग जो है इमिटेट करता है। ठीक है, इज द क्लाइंट इमिटेशन और रिपीटेशन ऑफ व्हाट द नर्स से। नर्स जो कहते हैं इसको रिपीट करता है। एग्जाम्पल, नर्स कैन यू टेल मी हाउ यू आर फीलिंग। नर्स इससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, कैसे फील करते हैं। तो क्लाइंट क्या कहते हैं, कैन यू टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग। तो ये क्लाइंट भी नर्स से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, कैसे फील करते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्लेलिया है। सेटल्ड लैंग्वेज, और बाज़ औक़ात सेटल्ड लैंग्वेज भी यूज़ करता है अजीब किस्म के। इज यूज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर फ्लावरी, एक्सेसिव एंड प्रोम्पस। ये इस तरह के बाज़ औक़ात वर्डिंग यूज़ करता है जो बिल्कुल फ्लावरी होते हैं, आपको खुश करते हैं। ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जिससे आप खुश हो, आपको मतलब हंसी आएगी कि कितनी मीठी बातें करते हैं। ठीक है, तो ये सेटल्ड लैंग्वेज है। वुड यू बी सो काइंड, आप तो बहुत मतलब काइंड हो, अच्छे इंसान हो। ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आप तो बिल्कुल नाइटिंगेल के बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव हो। एज टू डू मी द होनर ऑफ प्रोवाइडिंग जस्ट ए वी बिट ऑफ रिफ्रेशमेंट परहैप्स इन द फॉर्म ऑफ सम क्लियर स्प्रिंग वाटर। तो इसी तरीके से ये मुख्तलिफ किस्म के अजीब अजीब किस्म के बातें करते हैं। परसिवरेशन क्या होता है? Perseveration is the persistent adherence to a single idea or topic and verbal repetition of a sentence, phrase or words, even when another person attempt to change the topic. ये इस तरह की मतलब बाज़ औक़ात ये एक सेंटेंस या एक आइडिया या एक टॉपिक को जो बार बार रिपीट करते हैं, आप तंग आ जाएंगे इसकी बातों से, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस को वो बार बार जो है रिपीट करता है। और अगर कोई इसके मतलब जो बातें हैं ना, इसको टॉपिक को चेंज करना चाहता है, कोशिश करता है कि चेंज करें, तो ये इसको रेजिस्टेंस फेस करता है और अपनी बात जो है वो बिल्कुल भी जो है क्या करता है, चेंज नहीं करता है। एग्जाम्पल, नर्स क्या कहते हैं, हाउ हैव यू बीन स्लीपिंग लाइटली। तो ये क्लाइंट क्या कहता है, आई थिंक पीपल हैव बीन फॉलो मी। नर्स क्या पूछता है और वो जवाब क्या देता है। वेयर डू यू लाइव, नर्स पूछते हैं वेयर डू यू लाइव, क्लाइंट जवाब देता है
एट माई प्लेस पीपल हैव बीन फॉलोइंग मी। तो इस तरह की जो है ये बात करता है नर्स। वट डू यू लाइक टू डू इन यूर फ्री टाइम, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, नर्स पूछते हैं। तो ये क्या है, नथिंग बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग मी। तो ये इस तरह के जवाब देता है। वर्ड सलाद, वर्ड सलाद इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जम्प वर्ड एंड फ्रेजेस दैट आर डिसकनेक्टेड और इनकोहेरेंट एंड मेक नो सेंस टू द लिसनर। इस तरह की ये बात करता है जिसमें कोई कनेक्शन ना हो और डिसकनेक्टेड बातें करता है। एक डायमेंशन से बात करता है, दूसरे डायमेंशन से बात, कभी कॉलेज की बात कर रहा है, कभी घर की बात कर रहा है, और कभी शॉप की बात कर रहा है, कभी एक चीज़ की, कभी दूसरी चीज़। तो ये क्या है, वर्ड सलाद है। इसकी बातों में कोई कनेक्शन ना हो, इनकोहेरेंस है इसकी बातों में। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्न, पोटैटोज, जंप अप, प्ले गेम, ग्रास, कपबोर्ड, इस तरह की बात कर। कभी कहता है कपबोर्ड, कभी कहते हैं ग्रास, कभी कहता है प्ले गेम, कभी कहता है जंप अप, कभी कहता है पोटैटो, कभी कहता है एप्पल, कभी कहता है ह्यूमन, कभी कहता है मंकी। इस तरह की बात जो है करता है। नर्सिंग इंटरवेंशन, इसके नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? प्रोमोटिंग सेफ्टी ऑफ क्लाइंट एंड अदर एंड राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। आपने इसके प्राइवेसी का ख्याल रखना है, इसके डिग्निटी, इसके इज्जत और वकार के आपने ख्याल रखना। एस्टेब्लिशिंग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बाय एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट। आपने जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप रखा है तो इसमें आपने ट्रस्ट को जो है एस्टेब्लिश करना है। यूजिंग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, आपने थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को जो है यूज़ करना है। आइडेंटिफाइंग फीलिंग एंड स्टेटमेंट व्हेन स्पीच एंड थॉट्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड और कंफ्यूज्ड। तो आपने थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के इसके केयर करना है और इसकी काउंसलिंग आपने इसमें करना है। ठीक है, आपने इस तरह की बात करना है ताकि इसको इससे सुकून हो और इसके जो थॉट्स है, इसकी जो स्पीच है वो भी ठीक हो। और इंटरवेंशन फॉर डिल्यूजन, अब आपने डिल्यूजन के लिए इंटरवेंशन करना है। डू नॉट ओपनली कन्फ्रंट द डिल्यूजन और आर्गू विद द क्लाइंट। और आपने खुलेआम डिल्यूजन का सामना नहीं करना है कि और एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रियलिटी फॉर द क्लाइंट, यूज़ डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स। आपने क्या करना है, आपने इस्टेब्लिश करना है, मेंटेन रखना है क्लाइंट के लिए रियलिटी को, और आपने डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करना है। डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स हमारे पास क्या है, और स्ट्रेटजीज यूज टू डाइवर्ट अटेंशन अवे फ्रॉम अनप्लीजेंट थॉट्स, इमोशंस और फिजिकल सेंसेशन। इंसान के जो थॉट्स है अनप्लीजेंट, अजीब किस्म के, या इमोशंस है या फिजिकल सेंसेशन है, इसको आपने डाइवर्ट करना है। इसके ब्रेन, इसके अटेंशन मूड को आपने डाइवर्ट करना है ताकि इसके ख्याल से ये चीज़ निकल जाए। फॉर एग्जांपल, इसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है आपने करना है, नर्स ने करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन में टीच द क्लाइंट पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आपने पॉजिटिव बात करनी है। ठीक है, क्लाइंट के साथ पॉजिटिव थिंकिंग, आपने इसकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव बनानी है, नेगेटिव थिंकिंग आपने ख़त्म करनी है। एंड गो इग्नोर डिल्यूजनल बिलीफ, और इसकी जो डिल्यूजनल बिलीफ है, फॉल्स बिलीफ है, इसको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। इंटरवेंशन फॉर हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन के लिए इंटरवेंशन करना है। हेल्प present and maintain a reality by frequent content and communication with client। आपने क्या करना है, रियलिटी को मेंटेन और प्रेजेंट करना है ताकि, और इसके साथ फ्रिक्वेंट कंटेक्ट करना है पेशेंट के साथ, और कम्युनिकेशन करना है ताकि इसके जो हेलुसिनेशन है वो ख़त्म हो। और elect description for hallucination to protect client and others। The nurse understanding of the hallucination help him or her know how to claim or reassure the clients। और नर्स ने ये काम करना है कि कैसे पेशेंट के जो मतलब थॉट्स है, इसके जो नेगेटिव बिहेवियर्स है, इसको क्लेम करे, इसको रिएश्योर करे। एंगेज क्लाइंट इन रियलिटी बेस्ड एक्टिविटीज़, और पेशेंट या क्लाइंट को रियलिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ में जो है एंगेज करना है। कार्ड प्लेइंग है, या हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरापी है, या लिसनिंग टू म्यूजिक है, ताकि इसके ख्यालात, थॉट्स जो है वो चेंज हो। कोपिंग विद सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, और रिडायरेक्ट क्लाइंट अवे फ्रॉम प्रॉब्लम सिचुएशन, और आपने क्लाइंट्स को जो है प्रॉब्लम सिचुएशन से रिडायरेक्ट करना है, इससे दूर जो है करना है। डील विद इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स इन ए नॉन जजमेंटल एंड मैटर ऑफ फेस मैनर, गिव फैक्चुअल स्टेटमेंट, डोंट स्कोल्ड।
आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को जो है डांटना नहीं है, इसको फैक्चुअल हकीकत वाले स्टेटमेंट्स जो है देनी है, और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को आपने इसके डील करना है, और आपने ये करना है कि आप नॉन जजमेंटल हैं, ऐसा ना हो कि आप पेशेंट को जज करें। Reassure others that decline inappropriate behavior or comments are not his or her fault without violating client confidentiality। दूसरों को यकीन दिलाए कि क्लाइंट के नामुनासिब रवैये या तबसरे इसके गलती नहीं है। Try to reintegrate the client into the treatment milieu as soon as possible। जल्द अज जल्द क्लाइंट को इलाज के माहौल से दोबारा शामिल करने की कोशिश करें। Do not make the client punished or shunned for inappropriate behavior। क्लाइंट को नामुनासिब रवैये के लिए सजा या इनसे दूर रहने का एहसास न दिलाए। टीच सोशल स्किल्स थ्रू एजुकेशन। आपने सोशल स्किल को टीच करना है एजुकेशन के लिहाज से, रूल मॉडलिंग के लिहाज से एंड प्रैक्टिस के लिहाज से। तो आज हमारा जो स्किज़ोफ्रेनिया है थर्ड पार्ट में हमने कंप्लीट किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों ने इसी को जो है बार बार जो है रीड करना है और इसी को रिमेंबर करना है। पेपर में तकरीबन इससे 20 to 25 MCQs आ सकते हैं। मेरे पेपर में इससे 25 MCQs जो है 20 से 25 तक MCQs आ गई थी। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप लोगों को कामयाब बनाए, आमीन।